हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं करंट अफेयर जनवरी मंथ के पूरे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मैं उसका सेशन लेके आया हूं आपके लिए। आई होप आपका ये एक लाइव टेस्ट है और आप में से जितने भी कैंडिडेट पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की बात करें, चाहे वो आप पीएससीबी क्लर्क एग्जाम है, पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क पेपर है, इसके बीच में एफसीआई, एनटीपीसी या ऑल अदर एग्जामिनेशंस के संदर्भ में, और खास तौर पर आप में से एसएससी जीडी का जो पेपर देने जा रहे हैं कैंडिडेट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा था, हम लोग करंट अफेयर के आपको वीकली टू वीकली हम सेशन कवर करवाते हैं। अगर आप में से कई विद्वान बंधु बिजी हैं, नहीं देख पाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना खुद का एक टाइम सेट कर लें, मोबाइल पे एक रिमाइंडर लगा लीजिएगा कि रात चाहे आपको पूरी काली करनी पड़ जाए, आप सभी सेशंस देखेंगे। सभी सेशंस देखने के बाद में आप एग्जाम में देने बैठोगे जब आप, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका स्कोर सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि 300 पर मंथ के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप 3 महीने में 900 क्वेश्चंस करने के बाद में उसके साथ में आपको एडिशनल फैक्ट्स भी देता हूं, तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी आप तक अपडेट होती रहे, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्योंकि जैसे ही आप बेल को प्रेस करेंगे गाइस, तो आप तक जो भी हमारा लाइव नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। क्लास का टाइम आपको दे रखा है आफ्टरनून 3 बजे, इवनिंग 7 बजे और इवनिंग 8 बजे। जैसा कि पता है कि हम लोगों ने आपके लिए पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशल क्लासेस ये चल रही हैं, और इसके साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी आपके लिए शाम को 7 बजे होती हैं। जिनकी मैथ वीक है, स्पेशल तौर पर अपकमिंग भर्ती के लिए, पटवारी पोस्ट के लिए, ठीक है, या ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपको बेसिक्स मैथ से हम लोगों ने कंसेप्ट करवाने शुरू कर दिए हैं। 8 बजे की क्लास है, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आप पंजाब का जीके, पंजाब का एडिशनल जीके जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या एनवायरमेंट की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, पंजाब का बजट, पंजाब गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं, तो इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां जाकर आप सभी के सभी देख सकते हैं। और इसके साथ पंजाब का 500 वन लाइनर, 500 एमसीक्यू और 500 हमने इसके एडिशनल रिवीजन बेस के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो वो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो ये जो सेशन है बहुत ही खूबसूरत और इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट से करता हूं मैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव और टफ ही लगता है, क्योंकि ये बातें हम बहुत बार सुनते हैं लोगों से। अगर मैं आपको कह दूं कि आप एक काम करिए, यूपीएससी का फॉर्म, जैसे कि यूपीएससी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तो यूपीएससी के फॉर्म भर लीजिए, तो आप में से कहेंगे यार पेपर तो क्लर्क का पास नहीं हो रहा, यूपीएससी कैसे निकाल लेंगे। क्योंकि कभी कभार कहते हैं ना कि हमारा जो दिमाग होता है ना, ये बहुत सोचता है, और अच्छा कभी बहुत बार कम सोचता है, बुरा ज्यादातर सोचता है। और आप ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सामने बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर आप लंबा सोचेंगे तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दे रखा है आपको। कम ऑन गाइस, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। हु बिकम फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू क्लेम 20 कैचेस इन टेस्ट सीरीज, यानी ऐसा भारत का विकेट कीपर कौन सा है जिसने यानी पहली बार 20 कैच टेस्ट सीरीज में बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, नमन ओझा या दिनेश कार्तिक? तो आपको ध्यान होगा इसका सही आंसर होगा ऋषभ पंत, जो कि बहुत हाईलाइटेड है, बडिंग स्टार है इंडिया क्रिकेट टीम का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऋषभ पंत जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब यानी थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में पहला क्वेश्चन आ गया, तो स्पोर्ट्स पे मैं आपको सबको हाईलाइट कर देता हूं। चेतेश्वर पुजारा के रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो 1258 रन बनाए इन्होंने, यानी माफ करना, जब 1258 बॉल यानी खेली है इन्होंने, एक रिकॉर्ड बना दिया है। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो इससे पहले द्रविड़ बहुत स्लो खेलते थे, तो ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। 30 साल पुराना एक रिकॉर्ड टूटा है ये। ठीक है, और इससे पहले राहुल द्रविड़ ने 1203 बॉल खेलकर रिकॉर्ड बनाया था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर मैं अगर बात करूं तो जैसे कि सिडनी, ये सिडनी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी और ब्रिस्बेन की बात करें, चूजन द होस्ट $15 million and 24 टीम्स इन एटीपी कप। एटीपी किसे कहते हैं हम? एटीपी कप इन कब होगा? एटीपी 2020 में होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरी चीज बताने वाला था, तो इसीलिए मैंने आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब आपने क्या करना है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है और एटीपी का मुख्यालय कहां है, ये कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन हियर। ठीक है, आपने जल्दी से इसका आंसर देना। मैं आपको 5 से 6 सेकंड्स का टाइम दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा कौन सी है?
ठीक है, यूज की गई है ट्रांसजेंडर के लिए, रजिस्टर कर सकेंगे कंप्लेन, अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। तो ये एक आईपीसी की धारा यानी सेक्शन कौन सी है, तो इसके संदर्भ में आपने सही आंसर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का। आई थिंक यू गॉट द आंसर, ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा सेक्शन नंबर 354A। तो ये ध्यान रखना, पेपर में आपको पूछा जाएगा, तो 354A ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और करंट अफेयर की बात करूं मैं आपको, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं कि मैं आपको एक पीपीएससी यानी एक पीपीएससी प्रीलियम्स और मेंस क्लियर करने का पूरी की पूरी प्रोसीजर समझाऊंगा भी। किसी भी स्टेट का अगर आप पीसीएस क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी और आपके पास प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और आपको क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत है, आपको क्या क्या कैसे टाइम मैनेज करना है, पूरा मैं एक सेक्शन बनाकर आपको 25 से 30 मिनट का एक लाइव सेशन लेके बताऊंगा। आई होप आपको बहुत मजा आएगा उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट्स आरबीआई नोट टू ऑपरेट एज शेड्यूल बैंक। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा बैंक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ही कम समय दूंगा, 5 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, जल्दी से गाइस। यस, गिव द करेक्ट आंसर, गिव द करेक्ट आंसर, कम ऑन गाइस, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर ऑप्शन का सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको 300 MCQ जो करंट अफेयर करवा रहा हूं उसमें देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वहां पे भी देखें, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इन सभी बैंक के आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर्स और इनके CEO बताइएगा। अब यहां से बैंकिंग क्षेत्र की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक, नोट करिएगा, एक्सिस बैंक के जो MD और CEO हैं शिखा शर्मा रिटायर हो चुके हैं। किनका नाम मैं बताऊंगा, शिखा शर्मा रिटायर हो चुके हैं, और अब इनकी जगह पर अमिताभ चौधरी, यानी अमिताभ कांत नहीं लेना, ठीक है, तो नीति में है अमिताभ कांत, तो अमिताभ चौधरी यानी इसके क्या होंगे, ये चार्जेस लेंगे। अमिताभ चौधरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं प्यारे बंधुओं। अमिताभ चौधरी इससे पहले HDFC के अंदर, HDFC बैंक के अंदर भी, और HDFC स्टैंडर्ड जो लाइफ इंश्योरेंस उस कंपनी के अंदर भी MD CEO रह चुके हैं। अब वो एक्सिस बैंक के क्या होंगे, MD और CEO होंगे, और जुलाई 2017 के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और उसके बाद में अब यानी 2019 में ये अपना किस में, एक्सिस बैंक में अपनी पदोन्नति देंगे। इसके अलावा अगर बैंकिंग क्षेत्र में क्वेश्चंस पूछा जाता तो कैबिनेट ने देना बैंक, आपको ध्यान होगा कि देना बैंक और इसके साथ में विजय बैंक को मर्ज कर दिया था, किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करने के बाद में तो ये मर्ज कर दिया गया था, तो इसका मतलब है कि भारत के सबसे बड़े बैंकों के तौर पर बात करें तो तीसरा लार्जेस्ट बैंक बन चुका है, ठीक है। और इसके पहले सबसे पहला कौन सा है, SBI, उसके बाद में है कि ICICI, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद में तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा यानी सबसे बड़ा बैंक हो चुका है। फर्स्ट एवर द 3 बैंक्स मर्ज किए गए हैं, और मर्ज करने ये जो इनकी डेडलाइन रखी गई थी 1 अप्रैल 2019 रखी गई थी, तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया गया है। अब जहां तक बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सारा के सारा सिर्फ मैं आपको टेस्ट भी नहीं करवाऊंगा, इसके साथ में एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में नोट कर लीजिएगा, BOB की हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि वडोदरा है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वडोदरा आपको याद रखना होगा। जहां तक बात करते हैं कि इनके CEO की, तो CEO का नाम है PS जया कुमार, आपको नोट रखना होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि ये फाउंडेड कब हुआ था, ये 20 जुलाई 1908 को इसे स्थापित किया गया था, कहां पर, वडोदरा में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में बात करते हैं, जहां तक इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, नोट करिएगा, ठीक है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाइए देना बैंक के बारे में, देना बैंक के बारे में क्योंकि ये हाईलाइटेड है तो ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। हेडक्वार्टर बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर, मुंबई में। जहां तक बात करते हैं इनके CEO कौन है, तो CEO आपको बताना है कि श्री कर्णम शेखर, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं श्री कर्णम शेखर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके बारे में और बात करते हैं तो ये कब यानी स्थापित किया गया था, ये 26 मई 1938 को ये स्थापित किया गया था, यानी ये फाउंडेड हुआ था। टैगलाइन की बात करते हैं तो योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, आपको याद रखना होगा कि योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। इसके बाद में तीसरा बैंक आ जाता है बैंक ऑफ विजया, ठीक है, जैसे हम विजया बैंक के नाम से भी जानते हैं, विजया बैंक, शॉर्ट में लिखूंगा सारे।
हेडक्वार्टर की बात करते हैं मेरे प्यारे बंधु, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है। बात करते हैं जिसके सीईओ का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा AR शंकरा नारायणम, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा AR शंकरा नारायणम। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बैंक कब स्थापित हुआ था, ये बैंक की स्थापना कब की थी, तो 23 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और इसके बाद में आपको टैगलाइन अगर पूछी जाए तो बताना है कि ए फ्रेंड यू कैन बैंक ऑन, ठीक है, ए फ्रेंड यू कैन बैंक ऑन, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में एक और जहां तक बात निकल के आती है कि आरबीएल क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। वैसे आप में से कई बंधु समझ चुके होंगे, आरबीएल एक बैंक है। इस बैंक ने अपॉइंटमेंट हुआ है पंकज शर्मा का, यानी किसके लिए, सीईओ के लिए, ठीक है। तो सीओओ का मतलब यहां पर है चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, आपको याद रखना होगा। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ये आरबीएल, अपॉइंटमेंट हुआ है पंकज शर्मा का ऑन इट्स चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के लिए। और इनकी जो प्रायोरिटी दिस शर्मा वाज हेडिंग द रिटेल ऑपरेशन एक्सिस बैंक के अंदर, पहले ये रिटेल ऑपरेशन पे थे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जहां तक बात करते हैं ना, बीकम द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया, एचडीएफसी की बात करते हैं। और इसके बाद में आईसीसी जो मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद आईसीसी की बात आती है। एचडीएफसी जो एमएफ है लुक्स आफ्टर एसेट ऑफ द 3.35 लाख करोड़ रुपए, और आईसीसी के अंदर है 3.8 लाख रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 3.35 ध्यान रखिएगा लाख करोड़ रुपए, और इसके बाद में 3.0, यानी ये जो बैंक है इसका भी अमाउंट सेम है। ये तो हो गया एचडीएफसी और ये हो गया आईसीआईसी बैंक, ठीक है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। और जहां तक बात करते हैं एसबीआई की, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, इसमें 2.64 लाख करोड़ रुपए, यानी एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड के तौर पर थर्ड स्लॉट पे ये है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिरला और रिलायंस की बात करते हैं तो इसके बाद में उनका 2.42 समथिंग है, और आई होप इसके बाद में एक और आता है, जहां तक बात आती है रिलायंस की, उसका 2.36 है, ठीक है। इसके बाद में एक दो और हेडलाइन थी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी भी बंधु को एक भी क्वेश्चन में छोड़ के दे दूं, जिससे कि आपको ये लगे कि इस सेशन में तो सिर्फ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, नोट करिएगा, ठीक है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने लॉन्च किया है करंट अकाउंट विद द यूनिक ऑटो स्वीप फैसिलिटी, यानी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है करंट अकाउंट विद ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ठीक है। और ये फैसिलिटी होगी अनेबल टू बैंक एग्जिस्टिंग द पोटेंशियल द न्यू कस्टमर टू ऑटो स्वीप इन द स्वीप आउट ऑफ द आइडल फंड करंट अकाउंट से लेने के लिए, ठीक है। और ये जो इनका टेन्योर रहेगा 365 डेज, मतलब कि 1 साल पूरा रहेगा, ठीक है। और इस पे उनका इंटरेस्ट होगा तो ये होगा 8.5%। तो ये इसी बैंक के जो कस्टमर होंगे उनके लिए एक स्कीम रखी गई है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर, AAAR ओकेस ऑन इंटर स्टेट ऑफिस सर्विसेज, क्या है, किसके संदर्भ में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको वन लाइनर याद रखना है, जीएसटी इसके संदर्भ में है, जीएसटी की सर्विस है। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे लगेंगे, समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। प्रमोट्स 2019 एज ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ वाइडर बिजनेस विद इंडिया, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, इंडोनेशिया। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। क्यों पूछता हूं, इसलिए पूछता हूं कि अगर आप सही कमेंट बॉक्स में आंसर्स देंगे तो गिल्ज मेंटोर 1 मंथ के बाद में आप में से शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को अपनी तरफ से गिफ्ट देगा, और आप लिखने की आदत डालोगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी। और जो नए न्यू कैंडिडेट होंगे या नए स्टूडेंट होंगे तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में देखकर अपने क्लियर कर सकते हैं डाउट्स, ठीक है। तो आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर आपने करेंसी और कैपिटल लिखनी है। अब जहां तक बात आती थी बैक क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर छोटा सा डाउट निकल के आ रहा था कि AAR क्या है। बहरहाल AAR क्या है इसके बारे में बता देता हूं आपको। कर्नाटका, ठीक है, एपिलेट द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो इसकी फुल फॉर्म ये है गुड सर्विस टैक्स के जरिए, यानी इन्होंने रेंडर्ड किया है द ऑफिस ब्रांच द अदर ब्रांचेस ऑन द सेम कंपनी लोकेटेड इन द डिफरेंट स्टेट। तो ये काफी लंबी प्रोसीजर है, तो मैं इसके लिए आपको अलग से एक सेक्शन बना के बताऊंगा ताकि आप इसमें समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, कम ऑन, जल्दी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी इज केरला। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कम ऑन गाइस। तो इसका सही आंसर होगा
जी हाँ, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। जहां तक बात करते हैं, भोपाल इसकी कैपिटल सिटी है, ठीक है, और यहां पर कमलनाथ, ठीक है, तो आपको नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कांग्रेस लीड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस दैट इज द गोइंग टू क्रिएट द, ठीक है, जिसे हम स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट कहते हैं, द मर्जिंग सर्विस एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। कांग्रेस हैड द प्रॉमिस टू फॉर्म सच एज डिपार्टमेंट बिफोर द लास्ट मंथ्स असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। तो ये प्रपोज किसने दिया था? ये प्रपोज दिया था, मैं कह सकता हूं कि स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट गोइंग टू बी फॉर्मड ए मर्जिंग धार्मिक न्याय एवं जिसे हम कहते हैं कि धर्मस्य डिपार्टमेंट, यानी रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट डिपार्टमेंट होगा, जिसके संदर्भ में ये मध्य प्रदेश का है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, इसके लिए और डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, नेशनल नृत्य सेरेमनी अवार्ड 2019 में किसे दिया गया है? ठीक है, श्वेता, विद्या या अनिथा या अनिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कम ऑन, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या इसका आंसर होगा? 7वें का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अनिंदिता इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, विच क्रिकेट प्लेयर इक्वल्स, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं क्रिकेट के संबंधित, तो मैं आपको रिपीट कर चुका हूं, जल्दी से इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा, ठीक है, ये गांगुलीज हैं, तो इसमें थोड़ा सा सही कर लेना। रिकॉर्ड द 11 टेस्ट एज विन द कैप्टन विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। रिचल हेनॉय फ्लिंट अवार्ड आईसीसी वुमेन क्रिकेटर कौन है जिसने जीता है? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, वन लाइनर याद रख लीजिए, स्मृति मंदना। ये भारतीय क्रिकेट वुमेन टीम की प्लेयर हैं और ओपनर बैट्समैन है, बहुत ही खूब खेलते हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं, जितने स्मार्ट उतना ही इनका स्मार्ट गेम है, तो बताना चाहूंगा आपको याद रखना होगा, ठीक है। हरमनप्रीत की बात करते हैं, T20 के कप्तान है, और वनडे टीम के कप्तान की बात करें तो मिताली राज आपको याद रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां दे रखा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पैसे आपको ध्यान रखना कि लोहानी थे, ठीक है, तो अब यानी किससे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन में अश्विन लोहानी इससे पहले थे, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, जिसका टेन्योर खत्म हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुका है इनका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का याद रख लीजिए, विनोद कुमार यादव इज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवेज बोर्ड, जिसमें कि अगर मैं बात करूं कि DFCCIL, ठीक है, डेडिकेटेड कॉरिडोर जो फ्रंटियर जो कह सकता हूं कॉरिडोर, उसके भी चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव होंगे। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो विनोद कुमार यादव होंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं जल्दी से, विच इंडियन एयरलाइन गेट्स इंडियाज फर्स्ट A321 द नियो प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कम ऑन गाइस, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सारे का ये पूरा सेशन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है, इंडिगो इज द राइट आंसर। तो मैं आपके लिए अंत में एक सेशन लेके आया हूं, जिसके अंदर की सिर्फ हम जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे, वन लाइनर में आपको रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसके बाद में बाकी क्वेश्चन करवाऊंगा। विच स्टेट वुमेन 620 किलोमीटर लॉन्ग वॉल द अपहोल्ड जेंडर इक्वलिटी अगेंस्ट द, आपको याद रखना होगा, सबरीमाला प्रोटेस्ट। केरला, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का ए, केरला इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताएं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ एडिशनल फैक्ट्स बताने की वजह से ये सेशन काफी लंबा होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपको बाकी को नेक्स्ट में कंप्लीट करवा दूं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। इसी प्रकार आप गिल्ज मेंटोर को प्यार करते रहा करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।